नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ने कहा था पिछली क्लास में कि हम घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं करेंगे। उनमें से एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपकी तैयारी कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ उसको दूर किया जाए, कहाँ। और इसमें लगभग क्या है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 सेट करने के बाद हमारे पास लगभग 10 का क्वेश्चन में लगभग क्या है कि अगर आपने 2 या 3 बार इस टेस्ट को देख लिया, तो आपके 40 से 45 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये पक्का है। और नहीं तो एग्जाम होने के बाद आप मुझे को कमेंट कीजिए आए हैं कि नहीं आए। इसके बाद हम अच्छे और क्वेश्चन लेके आएंगे, जो बेटर से बेटर, जो एग्जाम हॉल में आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करिए। पहला क्वेश्चन है अग शब्द का विलोम है। अग का मतलब होता है बिग। इसका आंसर जो है पहला ही है। और इसमें 4 ऑप्शन और देखते हैं। मूर्ख को हम कहते हैं होशियार बोल सकते हैं, अल्प को बहुल कह सकते हैं, अनुज को वरिष्ठ कह सकते हैं। आवर्तक का विपरीत विपरीत शब्द कौन सा है? आवर्तक। आवर्तक का होता अनावर्तक। जागृति का आइए तीसरा नंबर, जागृति में जाग रहे हैं, एक्टिव है। इसका विलोम शब्द है सुप्ति, सोता हुआ। बहुत से लोग जागरण लगा देंगे, शयन लगा देंगे। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का मतलब हो तो तेज। तो तेज का तेज होगा तो उसका मंद होगा। आइए पांचवें पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है? मतलब आरंभ, आरंभ का आरंभ का मतलब होता शुरुआत, शुरुआत नहीं है। आरंभ का विलोम शब्द नहीं है। प्रारंभ, समापन, अंत। आरंभ और प्रारंभ ये तो समानार्थी हो गए। उसको विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट तो उसका अंत भी हो सकता है, समापन भी हो सकता है, काम स्वरूप क्या उसका समाप्त भी किया कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, आरंभिक का विलोम शब्द कौन सा है? आरंभिक, सॉरी प्रारंभिक का। प्रारंभिक का विलोम शब्द कौन सा है? इसका है प्रारंभ किया तो उसका एंड भी होगा, इसका अंतिम होगा। सृष्टि का विलोम शब्द है सृष्टि। सृष्टि की मतलब रचना करना, प्रलय का मतलब उसका होता है विनाश करना। 8 का निम्नलिखित विलोम शब्दों विलोम निम्नलिखित विलोम युगों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। मतलब एक नहीं है, बाकी तो शुद्ध है। ये देखिए, आयात का निर्यात होता है। आयात की है तो निर्यात होगा, पाप का पुण्य भी होगा। और इसका बुद्ध का मुक्त होगा। नूतन का सनातन नहीं होता है। कोई चीज नूतन है उसका पुरातन होगा, इसका नूतन का पुरातन होता है। पुरातन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विलोम शब्दों का संयोग नहीं है। आगे सही है। आवर्षण, आवर्षण का अनावर्षण बिल्कुल सही है।
आवृष्टि को अनावृष्टि सही है। आर्ष का अनार्ष सही है। आसक्त का विरक्त ये नहीं है। इसका आंसर यही है। तो इसका होगा आसक्त का होगा विरक्त होगा। विरक्त नहीं विरक्त। विरक्त। 10वां विलोम युग त्रुटिपूर्ण है मतलब कौन सा गणित। रति का विरति बिल्कुल सही है। उन्मुख का विमुख सही है। कृत्रिम का प्राकृतिक। उपचार का सदाचार नहीं होता है ये गलत है। इसका आंसर ये हो। तो सदाचार का होता है कदाचार। कदाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 11वां क्वेश्चन कृष्ण का पर्याय नहीं है। कृष्ण का पर्याय नहीं है। कृष्ण को मुकुंद भी कह सकते हैं। ऋषिकेश भी हृषिकेश भी कह सकते हैं। कंसारी भी कहते हैं कोविद नहीं कहते हैं। इसका आंसर यही होगा फिर। इसको कोविद नहीं कहते हैं। और कोविद है किसका। कोविद कहते हैं पंडित को। कोविद पंडित को कहा जाता है। 11 नागर का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब ये होता है समानार्थी। इससे पूछ दिया। नागर का पर्यायवाची है चतुर। नागर होशियार चतुर। आइए 13 पे। ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं अग्रजन्मा। ब्राह्मण को अग्रजन्मा कहते हैं। तो ब्राह्मण को द्विज भी द्विज कहते हैं। भूसूर कहते हैं। इनको भूसूर भी कहा जाता है। इनको महीदेव भी वो कहते हैं। ब्राह्मण को महीदेव भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है। भूदेव भी कह सकते हैं। ब्राह्मण की बहुत पूछता है। भूदेव हो गया। बहुत सारे हैं। भूदेव। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वनिता किसको कहा जाता है। वनिता कहते हैं महिला को। वनिता किसे कहते हैं महिला को। आइए 16 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बहुत। सूर्य को दिनकर भी कहते हैं। दिवाकर भी कहा जाता है। प्रभाकर भी कहते हैं। लेकिन हिमकर नहीं कहा जाता है। और हिमकर है किसका। तो हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमकर। विभव। आइए विभव का पर्यायवाची नहीं है। पूछ लिए विभव का पर्यायवाची नहीं है। विभव का पर्यायवाची अर्थ भी हुआ। वित्त भी है ऐश्वर्य भी है। लेकिन विकल्प नहीं है। ये आंसर गलत है। विकल्प कैसे कहते हैं। तो ये विद्रोह का पर्यायवाची है। मैं किसका भी आइए 18 इस
विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो पहला ऑप्शन पार्वती, रुद्राणी, भवानी, यही सही है, ये पार्वती के है। बाकी ये तीनों गलत है। आइए हम 19, निम्नलिखित विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है, किस वर्ग में नहीं है पूछ लिया। नदी का, तो ये अपगा नदी को कहते हैं, तड़नी भी नदी को बोला जाता है, निम्नगा को नदी कहते हैं, तड़नी, तरंगिनी भी नदी को कहा जाता है, सरिता भी नदी को- ये क्या है, गंगा के पर्यायवाची, इनके गंगा के। तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा। निम्न में पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर पूछ दिया सही। एक सही है, गलत है, बाकी सही है। बादल को नीरद कहते हैं, बिल्कुल। फूल को कुसुम कहते हैं, फूल और कुसुम एक ही उनके दूसरे पर्यायवाची। बिजली चंचला को कहा जाता है, लेकिन बाढ़ और छड़ा प्रवाह ये गलत है। तो छड़ा प्रवाह है किसका? ये छड़ा प्रवाह कहते हैं बिजली, ये बिजली का है। आइए 21, अनेक शब्दों का एक शब्द। पर्वत के ऊपर की समस्त भूमि के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? पर्वत की समस्त ऊपर भूमि क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आदित्यका, आदित्य, अधिका, इसको आदित्य का कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञात ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहें विवेक ही नहीं है जो समझ सके। अकिंचन का अर्थ क्या है? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास सब कुछ हो, जो कुछ ना करता है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा जिसके पास कुछ ना हो, तो उसे अकिंचन कहते हैं। वह स्त्री इस भाग के लिए, वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? इस भाग के लिए के अध्युड़ा कहते हैं। पत्नी होते वो दूसरा विवाह कर ले, इसे कहते अध्युड़ा। किस, वह कवि जो तत्काल कवि कविता करे उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आस कवि कहा जाता है। जो तत्काल तुरंत सोचे तुरंत कविता करने लगे उसे आस कवि कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे वाक्य के लिए क्या कहते हैं? उसे कहते उद्भुज, उसको क्या कहते हैं? उद्भुज बोला जाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहा जाता है? संध्या और बीच रात्रि वो, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, क्या होता है? ये होता है गोधूली वेला, गोधूली वेला, उसको कहते हैं गोधूली वेला। प्रत्युन्मति इस बात, प्रत्युन्मति इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुने, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा है अति शीघ्र सोचना। प्रत्युन्मति, प्रत्युन का मतलब तुरंत, और मति के अंदर हमारे दिमाग में तुरंत कोई बात आ गई, तुरंत, उसको अति शीघ्र सोचना। जो बहुत बोलता हो उसको कहते हैं, क्या बोला जाए, बाचाल कहते थे, वो बहुत बोलता है। 30 क्वेश्चन। इस परजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? कौन सी बीमारी है? इसको संक्रामक, संक्रामक। आइए तद्भव और तत्सम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अटारी का क्या तत्सम हो? इस अटारी का अट्टालिका, अट्टालिका अट्टालिका कहेंगे।
ऊन का तत्सम क्या है? ऊन का ऊन होता है। ऊन का ऊन होगा। 33। कौन सा तत्सम है? पंखा तद्भव है। पारा भी तद्भव है। और पकवान भी तद्भव है। लेकिन पवन तत्सम है। पोखर का तत्सम क्या होगा? पोखर कहते हैं पुष्कर का। पोखर का तत्सम पुष्कर है। इनमें से कौन सा सब तत्सम नहीं है? मतलब उसमें तत्व पूछा गया है। अग्नि, गोटक, घट, ये तत्सम है लेकिन मोती ये तद्भव है। ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अब पूछा। ओझा को उपाध्याय कहा जाता है। केला को कदली कहेंगे। कदली। बिल्कुल सही बात। पसीना प्रस्विन। पसीना ये क्या है? तद्भव है। प्रस्विन ये तत्सम है। कपास का करपट नहीं बोलते हैं। करपट कितना कपड़ा का है। एक्चुअली ये इसका आंसर यही है। 37। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? मतलब इनमें से गलत क्या? पहला ही गलत हो गया। सरसी का सरसी कर दिया। सगा का स्वक। सात का सार्थक। कद्दू कुष्मांड। इसका आंसर ये होगा। ये गलत। तो इसको सही करा जाए। क्या होगा? इसका हुआ संदसिका का ये होगा। सरसी का सत्सम हुआ संदसिका। 38। निम्नलिखित कौन सा युग्म तद्भव है? तद्भव कौन सा? सीढ़ी, शिला, साधु, सीढ़ी, लाच्छा। इसका है सीढ़ी। सीढ़ी एक तद्भव है। तद्भव सत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब गलत है। सिर का सिर हो सही है। सहिजन का शिभांजन बिल्कुल सही है। लौंग का लवण ये गलत लग रहा है भाई साहब। लहसुन का लहसुन बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है? लौंग का लवंग होना चाहिए। लवंग ये हुआ सही। 40। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? इसमें लाज तद्भव है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सब अशुद्ध पूछ लिया गया? बाकी सब शुद्ध हैं। सुंदरताई ये गलत है। चौपट रखा। सुरसा। स्रोत ये बिल्कुल सही है। सुंदरताई। सुंदरताई ऐसे नहीं लिखते हैं। सुंदरता कोई शब्द नहीं होता, सुंदरता होता है। सुंदरता ये शब्द होता, सुंदरता ही नहीं होता कोई। वो तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें कौन सा शुद्ध है कौन सा नहीं? सारथी, सारथी, धरड़ी का धरड़ी, दंपत्ति का दंपत्ति, उपयुक्त सभी। सारथी का सारथी सही है। धरड़ी, धरड़ी, दंपत्ति, दंपत्ति,
उपर्युक्त सभी। 43। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इसमें बताइए। बारात, कालिदास, बादाम और कुआं। कुआं। बादाम बिल्कुल सही है। इसका बारात, को बारात होता नहीं, बारात नहीं कहते हैं, को बारात कहते हैं। कालिदास, ऐसा नहीं है, का छोटी की मात्रा कालिदास। कुआं लिखा था, तो कुआं ऐसा नहीं लिखा था, कुआं ऐसा लिखा जाता है। कुआं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी है? जज्वाल, जज जाज्वल्यानु, जाज्वल्यान, वल्यान, जाज्वल्यान और जाज्वल्यान। इसका आंसर होगा जाजबल्यान। ये सही है। जाजबल्यान, जाजबल्याम, सॉरी। इसको पढ़ेंगे जाजल्यमान। अजीब से नाम लगते हैं यार, पढ़ा भी नहीं जाता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही नहीं है? मतलब कौन सा शब्द सही है, सॉरी, एक गलत है। दुग्धोज्वल, ले, दुग्धोजल, दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल। ये सही है ग्रुप। ये आंसर डी सही है। दुग्धोज्वल। देखना ऐसे ही आएंगे, कंफ्यूज कर देंगे। आइए 46। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 5 सेंटेंस पूछेंगे, 5 शब्द पूछे। उसने 5 किताबें पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। बिल्कुल। उसने 5 किताब पढ़ी, बिल्कुल, ये तो सही लग रहा, कहीं गलत नहीं लग रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, तो ये बह रहे थे होना चाहिए। मैंने गुरु के दर्शन किए, बिल्कुल सही है। उसने 7 पूड़ियां खाई, ये सही है। ये गलत है, इसका आंसर ये है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, रहा नहीं होता है, रहे थे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ये तो कहीं ना कहीं पढ़ने में सी लग रहा, तो यही होगा सही। और बाकी क्यों नहीं गलत? मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो ये आना चाहिए, मैंने रेशम के कपड़े तरह तरह पसंद किए। तो इसका यही होना चाहिए, इधर आना। मैंने रेशम के मैंने रेशम के कपड़े तरह तरह, रेशम के तरह तरह कपड़े पसंद किए।
ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या है? तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है? एक बार बोली चाहिए, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, जब देखेंगे तो दृष्टि पहले से है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, तो उसमें निर्माण की क्या बात आ रही है? इस तुलसीदास ऑलरेडी की है, तो यहाँ पे लगे इसकी रचना तुलसीदास ने की, इस ग्रंथ की रचना पे की लगाओ, निर्माण की रचना लिखो, रचना। रचना आएगा, निर्माण नहीं, निर्माण मकान तो नहीं बन रहा, निर्माण का है। रचना। आइए 48, निम्नलिखित चार विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का अच्छा विकल्प है। वहां दिल्ली, वहां दिल्ली अवश्य ही जाएगा, आएगा। दिल्ली अवश्य आएगा वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। और ये अपने आप ही बोल रहा है, पढ़ के देखो, अटपटा नहीं लग रहा। वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह, समझ में नहीं आ रहा, गलत। वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये एकदम पॉजिटिव शब्द लग रहा, अवश्य आएगा। एक बात शुद्ध है, बाकी गलत है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सब परिवार सानंदित हूँ। हाँ, पहले से ही लग रहा। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बिल्कुल सही बात, पड़ ही जाएगा। ये कैसे, ये सेंटेंस अरेंजमेंट सही नहीं है इसका। सोमवार को साप्ताहिक, सोमवार को साप्ताहिक बाजार की छुट्टी हो रहती है, ये होना चाहिए। वह स्त्री दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वह दुखी की क्या जरूरत है? वह, हाँ यार, वैधव्यता का जीवन बता रही है, तो ये वाक्य सही गलत है। ये अपने आप में ही वैधव्यता दुखी माना जाता है, अंडरस्टूड है। एक वाक्य शुद्ध है। भारत वर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। सी ऑप्शन ठीक है, बाकी गलत है। तो यहाँ गलत का है, ये बर्तनी के गलत है, तो यहाँ पर फैसला निर्दयी। निर्दयी गलत लिख दिया है, हमने भी गलत कर दिया, निर्दय होता है। सॉरी। निर्दय है। भीड़ का मतलब क्या है? भीड़ लगानी नहीं चाहिए।
अब एकत्रित वर्ड गलत गलत। एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक और प्रत्येक, ये दोनों एक ही मतलब होता है। तो उसमें फिर तो एक प्रत्येक की लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक एक छात्र कक्षा से निकल गए ऐसे होगा। हाँ भाई, ये विशेष और विशेषण, विशेष विशेषण पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, सुंदर, लालित और ललित। तो उसका ललित, ये ललित विशेषण बताया गया, बाकी से इसके विशेष से है। कौन सा शब्द विशेष है? अनुवादित, अनुवाद, अनुवाद, ये है अनुवाद। सही। निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? तो मतलब क्या है, विशेष पूछ रहा है। रोशम, स्वाटु, स्वाधु, असौड़, तो आकर्षण इसका नहीं है। आंसर इसका ये निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है? क्रिया से बना विशेषण खिलाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य विशेषण, विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो उसमें कौन सा है? क्या पूछ रहा? विशेषण उपवाक्य। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। नहीं, जो मेहनती होता है, जो मेहनती होता है, ये आंसर है। नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम श्याम भाई है। पहले राम और श्याम भाई है, ये तो संज्ञा हो गए, तो इसे हो नहीं सकता, ये विशेष हो गए। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ये भी नहीं हो सकता। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी नहीं हो सकता। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, क्या हो गया? पहला काम खा ली, फिर दूसरी मांगी, यही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? विशेष शब्द कौन सा है? अंचल। अंचल का आंचलिक होता है। अभ्यस्त ये भी सही है, उत्कृष्ट ये भी सही है, उपेक्षित ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? अब विशेष कौन सा है? आसीन, ये विशेषण है। मधुर विशेषण है। कर्मठ विशेष, अग्नि, ये विशेष है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? औद्योगिक, पहला ही है, बाकी विशेष है। कौन सा युग सभी प्रकार सभी शब्द विशेषण है? गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, यही विशेषण है। दोस्तों, ये हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यही आपसे उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।